नमस्कार, राम राम, शस्त्र काल, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। हमारी चुनावी यात्रा मध्य प्रदेश में अलग अलग विधानसभा सीटों पर गई है और वहां पर जाने के बाद जनता की राय जानने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस के अलग दावे हैं तो बीजेपी अलग दावे कर रही है। दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो तमाम वादे पहले किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या इस बार जनता सरकार को रिपीट करेगी या फिर जनता के मन में परिवर्तन है? आखिर परिवर्तन कहां पर होगा, किसका होगा, ये सब कुछ आपको 24 के चौकीदार में बताएंगे, क्योंकि हमारी ये चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है एक ऐसी विधानसभा सीट पर जहां पर इस वक्त सियासी लड़ाई काफी ज्यादा मजबूत है, बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। शुरुआत करते हैं जनता से, जानते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या कहता है। क्या नाम भी आपका? राजू खटाना। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस। क्यों क्यों? तो क्या, एक तो महंगाई, धीरे क्यों, बहुत तेज बोलिए। महंगाई, हाँ। दूसरा बेरोजगारी, हाँ। तीसरा कांग्रेस की आवाज तो बहुत कम है यार। राम सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, कौन जीतेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों जीतेगी? इसलिए जीतेगी, विकास किया है। क्या किया है विकास, बताइए। विकास के नाम पर सड़क, नाली, गटर, पानी, सुरक्षा, शिक्षा। आप बताइए, जवाब दीजिए। मजबूती से जवाब रखिए। मजबूती से जवाब रख रहा हूँ सर। बताइए। मैंने सबसे पहले हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी चंदे वाली 6000 करोड़ का फंड होने के बाद 1-1 रुपया घर घर से मांगा जा रहा। अच्छा, ठीक है। हाँ। मैं गलत बोलूँ तो पूछ लो, ये आप बताइए, अपना पक्ष रखिए। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद में बेरोजगारी, हाँ। आलम, ये बस स्टैंड है, हाँ। यहाँ सुबह आना 8 बजे हजारों की भीड़ मिलेगी आपको। हाँ। महंगाई टंकी 1200 से 1500 तक। हाँ। उसके बाद क्या उम्मीद है? जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता क्या चाह रही है? जनता परिवार 3 बार मुख्यमंत्री जिले का वादा करके अपनी जबान से मुकर गए। कौन जीतेगा इस बार? दिलीप गुजर। कैसे? कांग्रेस क्यों जीतेंगे? जनता का दिल जीत रखा है। क्या काम किया? विधायक दिलीप गुजर ने 1993 से लगातार यहाँ की जनता और किसानों से इतने प्रेम से जिंदा है। उनकी तन मन और आधी रात को जो भी समस्या हो उसके लिए घर से निकल। भाई, विकास के लिए बीजेपी ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम किया। देखिए, कोई भी सरकार 16% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती। हाँ। हमारी सरकार ने उससे ज्यादा नौकरी देने का काम किया। आप सिर्फ नौकरी देके आदमी को सक्षम नहीं कर सकते। आदमी को, लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा और स्किल्ड बनाने का काम मध्य प्रदेश क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की सरकार सिखाओ कमाओ योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है, उनको रोजगार से जोड़ रही है। ये बताइए, सरकार क्या सिखा रही है युवाओं को? युवाओं को सब तरीके का प्रशिक्षण दे रही है, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो। नरेंद्र मोदी जी मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को सहयोग कर रहे हैं। 10 लाख रुपए तक का उनको लोन देकर उनको बिजनेस, भाई, रोजगार दे रही है क्या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करती। इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा, नरेंद्र मोदी केवल अदानी और अंबानी का कर्जा माफ करता है और कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ किया है। भाई, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दिलीप सिंह शेखावत। कौन जीतेगा? दिलीप सिंह क्यों जीतेगा? दिलीप सिंह शेखावत। दिलीप सिंह शेखावत। हाँ, क्या बोले थे, क्या बोले थे? मैं बताना चाहता हूँ शिवराज 2013 में यहाँ आया, 2018 में आया, 2020 में आया और हमको चुनचिड़ा पकड़ा के चले गया। ये कमल राज्य दिलीप गुजर 56 का सीट है, 56 की ताकत है, 56 बजिया। ये सुनिए, ठीक है, ठीक है, कौन जीतेगा? नागदा में मुख्यमंत्री 3 बार आए, नागदा के अंदर मुख्यमंत्री 3 बार आए और यहाँ पे नागदा को जिला बनाने की घोषणा करके गए। 3 बार मुख्यमंत्री झूठ बोल के गए, आज तक नागदा को जिला नहीं बना। दिलीप गुजर ने एक सपना देखा नागदा को जिला बनाने का, 2008 से जिला बनाने के लिए लगा हुआ। कांग्रेस की सरकार बनते क्या बोल रहे हैं? 3500 लोग नागदा में, 3500 युवा नागदा में बेरोजगार है। नागदा के अंदर कोरोना काल की आड़ में बीजेपी के सत्ताधारी भाई, एक मिनट रुकिए, आराम से। ये बताइए भैया, एक मिनट रुकिए, आराम से। कांग्रेस से आरोप लगा रही है कोरोना काल में बीजेपी ने करप्शन किया है। मित्रों, 70 साल से करप्शन अगर किसी ने किया है तो सही मायने में कांग्रेस ने किया। हमने तो भ्रष्टाचार मिटाया है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार इस देश से मिटाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह। क्या भ्रष्टाचार? आज भी इंजीनियर जनपद पंचायत में 10% रिश्वत लेते हैं। 20-50% की कमीशन की सरकार, 50% की कमीशन की। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट को 70 साल की आजादी में करोड़ों प्रधानमंत्री आवास दिए,
गरीबों बीमारी से मर जाते थे, आयुष्मान कार्ड दिए, लाडली बहना का मजबूत बनाया, लाडली लक्ष्मी योजना दी, विकास बीजेपी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने पानी से लेकर लाइट से लेकर और नालियों तक। ठीक है, ये बताइए, सुनिए सुनिए, पानी से लेकर सड़क से लेकर बिजली तक सब कुछ बीजेपी ने किया। जी एक मिनट भैया, यहाँ सबसे ज्यादा मैं सब नेताओं से जब पार्टी के लोग आए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना में कहाँ गए थे सब नेता, यहाँ के विधायक और सब। यहाँ का सिर्फ एक ही दिलीप शेखावत था कि जिसने कोरोना में घर घर जाकर लोगों की सेवा कराई और उनके लिए दवाई उपलब्ध करवाई, और एक भी कोरोना से डराई एक ही आदमी था, वो मार। क्या बोल रहे हैं? कोरोना के अंदर नागदा में सबसे ज्यादा दिलीप सिंह गुजर और रघुनाथ सिंह बब्बू ने यहाँ के लोगों की मदद करी है। ये पूरी भाजपा जानती है, इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। दिलीप गुजर गरीबी का मसीहा है और 5वीं बार विधायक बनेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये बताइए, सुनिए, एक मिनट रुके। इस बार सुना है कि बीजेपी में भी खींचतान है, ऐसा क्यों? कोई खींचतान नहीं है, हम एक परिवार के लोग हैं। परिवार में जब शादी होती है तो राजी नाराजगी रहती है, लेकिन जब मंडप होता है आदमी घोड़ी चढ़ता है तो सब लोग पूरा क्या बोलते हैं, एक रहते हैं, परिवार में सब एक रहते हैं। और इनका 2 लाख का शंभू कहाँ गया, इनसे पूछो। 2 लाख शंभू मिला, 2 लाख क्या बोलते हैं? हम केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, काम किया है, काम करेंगे। नागदा के क्या पूरे प्रदेश और देश में यदि विकास है, पूरे देश और प्रदेश में यदि विकास है तो क्या? एक मिनट भैया, सुनिए मेरी बात सुनिए, आराम से मैं आऊंगा, आराम से मैं आऊंगा। रुकिए साहब, मैं आ रहा हूँ, रुकिए, आराम से मैं आऊंगा यार, आराम से आऊंगा। ये बताइए, दिलीप सिंह शेखावत जी का तो पता कट गया। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जनपद में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के ही जनपद सदस्य ने अपनी पार्टी के खिलाफ पोस्ट डाली थी कि जब से हमारी अध्यक्ष बने हैं, जब से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इनके ही लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष, और यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। महाकाल लोट में 50% का घोटाला हुआ है। छोटी सी आंधी में सप्तऋषियों की मूर्तियां उड़ गई। खुद इस बात को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं। इनने घोटाले के लिए मंडियों में, मध्य प्रदेश में 10 साल से चुनाव मंडल। भैया कौन जीतेगा? ऐसे कौन जीतेगा? जो ये युवाओं की बात कर रहे हैं, 3500 मजदूर बीजेपी के शासन में बाहर हुए हैं, ठीक है। आज स्कॉलरशिप 2 साल हो गए, बच्चों की स्कॉलरशिप आजकल उनके खातों में नहीं है। ये एक योजना की बात कर रही, सिखाओ कमाओ योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, इनका बच्चा अगर इंजीनियर है तो वो क्या 8,000 रुपए 7,000 रुपए में काम कर लेगा? आप सिखाओ कमाओ योजना का फॉर्मेट। महिलाओं के पास क्या है? सबसे पहली बात है कि मुख्यमंत्री की बात करते हैं, लाडली बहना योजनाओं की, महिलाओं की बात करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश महिला बलात्कार में, बच्चों के शोषण में नंबर 1 है। और ये बात करते हैं इनकी बीजेपी और शासन की, तो यहाँ के जो दिलीप शेखावत भाई, ये तो मामा आएंगे इस बार। बिल्कुल मामा आएंगे, 130 सीटों के साथ मामा आएंगे, रिकॉर्ड वोटों से बहुमत के साथ मामा 100% आएंगे और कोई नहीं रोक सकता है। विकास लिस्ट पे नाम क्यों है? प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना। ये बताइए, हाँ, वो तो कह रहे मामा आएंगे, इस बात का मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री? खुद शिवराज सिंह चौहान जी को पता है, उनका टिकट कट रहा है। लोकेश मेहता जीतेगा इस बार। 2 विधायक है, खाते में मामा आएंगे इस बार। नहीं भाई वो कह रहे नहीं आएंगे, मामा बिल्कुल आएंगे, 150 सीटों से अधिक से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट जिंदाबाद। यहाँ पे 150 सीट 53वां जिला मऊगंज, 54वां जिला मतलब मेहर, 55वां जिला पटूरना, 56वां जिला दिलीप गुजर। दिलीप सिंह गुजर कांग्रेस, 5वीं बार दिलीप सिंह गुजर कांग्रेस। विकास
कौन? अरे कमलनाथ क्यों? अरे वो मामा अच्छा रहा है, अरे किसानों को हम किसान मजदूर परेशान है। किसान मजदूर 2000 सोयाबीन 10 दिन में सरकार बदलने वाले लोग 10 दिन में सरकार बदलने वाले लोग किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ करने वाले। आप सुनिए, आराम से पीछे रहिए। देखिए मैं खत्म करूंगा, आराम से पीछे रहिए, आराम से आऊंगा, चलिए पीछे, आराम से सबके बस मैं आ रहा हूँ ना, आराम से पीछे आराम से क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि कोरोना काल में क्या करा, तो हमने तो लोगों की सेवा करी निष्पक्ष, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं। इनके कम मोहन यादव के लोगों ने बेड बेचे, इंजेक्शन बेचे, इतना बड़ा घोटाला उज्जैन जिले में हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं कोरोना के नाम पे इन्होंने लाशों का सौदा कर दिया है। ये तो कहता है कि इंजेक्शन इन्होंने बनाया, वैक्सीन इन्होंने बनाया, इन्होंने बेचा भी, इन्होंने इंजेक्शन बेचा भी इन्हीं लोगों ने। ये कौन जीतेगा? दिल्ली जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? बीजेपी कह रही कुछ भी काम नहीं। बीजेपी तो बत्ती देने में एक नंबर हमारे यहाँ की। भाई ये बताइए, सुनिए एक मिनट, आराम से भाई कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी ने या फिर बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर करप्शन किया, कोरोना में इंजेक्शन बेचा। यहाँ से 15 साल 20 साल से कांग्रेस का विधायक है, और कांग्रेस के विधायक पिछली बार अफवाह कांग्रेस ने फैलाई कि शंभू माफ हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? इस बार खाचरोद की जनता और खाचरोद ग्रामीण की जनता टोटल लोकेंद्र मेहता के साथ है, और इस बार निर्दलीय चुनाव जीते। निर्दलीय लोकेंद्र मेहता ही चाहिए, सिर्फ लोकेंद्र मेहता। 15 सालों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अब लोकेंद्र दत्ता ही चाहिए, लोकेंद्र मेहता जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बातें जो यहाँ पर रखी जा रही, क्या बोल रही हैं? सर, सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है, ये इसका निर्णय होता है कि ये ना मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट इस बार जाएगी, ये मामा बिल्कुल जाएगा। ये बताइए, महिला सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? आज तक बड़ा आग क्यों लगी? हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। 12 साल की लड़की के लिए बलात्कार हो रहा है, हमें मामा सरकार नहीं चाहिए। भाई बताइए, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है? कोई अत्याचार नहीं हुआ है, महिलाओं को महिलाएं कह रही दी गई है, महिलाओं को पूरा लाडली बहना दी गई है, लाडली सुरक्षा दी गई है। बच्चियां जो सुरक्षित है, बच्चियां कहाँ पर सुरक्षित है? बच्चियां कहाँ सुरक्षित है? बच्चे सुरक्षित है। हमारी सरकार ने फांसी का प्रावधान किया। ये पहली सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार जिसने बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को। महिलाएं कह रही है कि महिला 2013 से 2018 में 4000 करोड़। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? ये हमने आंदोलन किया है 12 साल की लच्ची के लिए, जब उनको सजा मिली है। लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, 24 घंटे में 4000 करोड़ का विकास करा है दिलीप शेखावत ने। दिलीप शेखावत ने कांवड़ यात्रा निकाली है, जिसमें वो 80 किलोमीटर तक पैदल चले उज्जैन तक। उसके बाद में दिलीप शेखावत ने कई। ये बताइए भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए, वो तो कह रही है कि भैया महिलाएं सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। 4000 करोड़ का विकास किया, सिर्फ नागदा में किया। अगर खाचरोद से नागदा आओगे तो 4 व्हीलर वाले 50 और 2 व्हीलर वाले 100 गाली देते हुए आएंगे। ये हालत है इस रोड की। मांग 15 के अंदर रोड नहीं बनी, मांग क्या? 15 साल में रोड नहीं बनी है इनसे। अब इस बार लोकेंद्र में ये बताइए, 2018 में विधायक दिलीप गुजर थे, उनने शंभू का झूठ बोलकर यहाँ पर विजय नहीं हुआ। एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। स्व सहायता समूह जो सरकारी योजना में स्व सहायता समूह मिलते हैं वो माफ हुए। नागदा का सबसे बड़ा मामला, अभी नागदा में आपदा आई थी, पानी के अंदर सारे लोगों के घर डूब गए थे। कर्जा माफ? हाँ, कर्जा माफ। किसने किया? 1.5 लाख। कमलनाथ। सुनिए बताइए, एक मिनट रुकिए। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया बताइए? किसानों को वो कह रहे हैं कांग्रेस ने कर्ज माफ किया है। अरे किसानों को जितना शिवराज सिंह ने दिया है उतना किसी ने दिया। किसान बीमा की जितनी फसल का पैसा शिवराज ने दिया, किसी ने दिया। 10,000 रुपए साल यदि किसानों को दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्या काम किया किसानों? किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और पानी की
बांध बना 24 घंटे नहीं बिजली पानी नहीं बांध बनाकर पानी की व्यवस्था कर रही है। भैया ये बताइए, सुनिए, किसानों के लिए किसने काम किया बताइए? किसानों के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी ने काम किया। जब कोरोना टिकट तो मिला नहीं उनको? नहीं मिला, कोई बात नहीं। कोरोना काल में जब क्षेत्रीय विधायक घर के अंदर बैठे थे, दिलीप शेखावत जी एकमात्र ऐसे नेता थे और उनके कार्यकर्ता ऐसे थे जो क्षेत्र में जाकर लोगों के जान की परवाह। क्या बोले? अभी तक खाचरोत और नागदा विधानसभा में ना तो दिलीप शेखावत 15 साल से कांग्रेस का विधायक है। 15 साल में उगत नहीं उड़ी इनको। जब बेरोजगारी याद नहीं आई, कांग्रेस के दिलीप गुजर ने 15 साल विधायक। 14 महीने तक सरकार थी कमलनाथ जी की, 2 नाली नहीं बनवा पाए पूरे नागदा में। विधायक जी 14 महीने की सरकार में, और गुंडा बदमाश को पाला गया। यार बताइए, 70 साल आपने लूटा है। अरे 70 साल में जो हमने करा, वो ये बोल रहे हैं जिस स्कूल में पढ़े वो 70 साल की देन है। ये बेच रहे हो, कांग्रेस की संपत्ति है, कांग्रेस की संपत्ति भाजपा का नेता बेच रहे हैं, उसको विकास बोल रहे हैं। नागदा में 75 साल बेरोजगार, ये 52 योजना है। ये 2 मिनट ये दुबे जी 52 योजना है, ये शिवराज की योजना थी, ये माननीय कमलनाथ जी ने 2.5 करोड़। ये बताइए, सुनिए, इधर आइए, सुनिए, एक मिनट रुकिए, मुख्यमंत्री कौन होगा? एक मिनट, मुख्यमंत्री कौन होगा? एक मिनट, बाद में मैं शपथ बाद में लूंगा। मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार? जी, मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार? शिवराज सिंह हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कमल का फूल है। पार्टी जिसे तय करेगी वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये बताइए, ठीक है, एक मिनट। नागदा में चाहे कोविड काल हुआ हो या बाढ़ पीड़ित हुई हो, एक नेता देखो, मेरी बात सुनो। 2 लाख का इन्होंने जो वादा किया था वो इन्होंने पूरा नहीं किया किसान का। इसके बाद सम्बुलों ने इन्होंने माफ नहीं किए। इसके बाद युवाओं के इन्होंने 4000 के फार्म भराए थे, उसका कोई निराकरण नहीं किया। बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी की पार्टी ने 50 किलोमीटर तक सुरेल तक बांध बना दिए, जिससे किसानों को रोड 400 किलोमीटर रोड बनाए टुकड़े में। आज ये झुंझुना बजा रहे हैं। जब गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो सबसे पहले जो किसने काम किया है? 3 बार झूठ बोला, 3 बार 15 साल से झूठ बोलने का काम है शिवराज के पास। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 4 लाख महिला गायब हुई है, 4 लाख महिला। बीजेपी झूठ बोलती है क्या? बीजेपी झूठ बोलती है? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विशेष करके दिलीप शेखावत जी ने पिछले लगातार 20 वर्षों में जो काम किया ना, क्योंकि मुझे मालूम है मौका क्यों नहीं मिला शेखावत जी का? मौका क्यों नहीं मिला इस बार? पार्टी ने क्यों नहीं किया? पार्टी का निर्णय पार्टी करेगी, फिर शेखावत जी के हित में फैसला होगा, हम जीतेंगे। अभी मेयर और वो अपने पांडुनाथ जिला बन गया, लेकिन नागदा जिला नहीं बना। जब से पहले नागदा की घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री जिला नहीं बना। इन्होंने कहा था आचार संहिता के पहले ये नागदा जिला बन जाएगा, वो अभी तक जिला नहीं बना। दिलीप गुजर जीतेगा। अरे ये अच्छी सरकार है, बलात्कार सरकार है। ये जितने खड़े हैं, सुनिए भाई, देखिए, बार बार यही आरोप लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जितने भी खराब काम हुए बीजेपी ने। देखिए, सारे कुशासन लागू हुए थे कांग्रेस के राज में। अगर इस भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन किसी ने लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। क्या बीजेपी ने काम किया? मतलब बीजेपी ने काम किया जब तक इतने साल से सरकार खूब काम हुआ है मध्य प्रदेश में। और राशन, कोरोना में वैक्सीन वगैरह सब चीजें शिवराज जी ने उपलब्ध कराई है। और क्या बोल रहे हैं? लोकेश जी मेहता को टिकट दी जाए, निर्दलीय को टिकट। क्यों विकल्प के साथ क्यों नहीं? अभी तक कोई काम नहीं करा है। अच्छा, आप काम करेंगे? अब करेंगे, लोकेश जी मेहता करेंगे। जो काम 15 सालों में नहीं हुआ है, गांव जाके देखिए। गांव बोलने से कुछ नहीं होता, गांव जाना पड़ता है। जिस जनता ने वोट दिया है, वो जनता के पास जाओ। ये भाई, बीजेपी ने क्या सिर्फ कागजों पर विकास किया है? बीजेपी ने क्या सिर्फ कागजों पर विकास किया है? बीजेपी ने सड़क से लेके हर क्षेत्र में विकास किया है। इस नागदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50-50 किलोमीटर तक सड़कें नहीं हुआ करती थी। क्या बोल रहे हैं? एक खेत
खेत सड़क के मैं ग्रामीण से सरपंच हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते। एक खेत सड़क 15 महीने में मंजूर नहीं हुई। एक खेत भाई किसने काम किया? किसने काम किया? इस बार कौन जीतेगा? दिलीप गुजर जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ हो गई है, नागदा को जिला नहीं बनाना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल कर दिलीप सिंह जो गुजर क्यों शेर एक ही होता है, पूरे जंगल का शेर सिर्फ दिलीप कह रहा है कि शेर दिलीप गुजर है। जिला बनने कुछ ही महीने वो कह रहा है कि शेर से दिलीप गुजर है बस। सकता है उनका हमारा पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। मेरा ये कहना है किसानों के लिए अगर चाहे चम्बल हुई, चाहे गंभीर हुई, चाहे जितनी भी नदियां हुई इधर मलानी सब पे, अगर 22 डैम वागेड़ी नदी पे इन पे सब पे बनाया तो 22 डैम दिलीप शेखावत ने बनाए। क्या बोल रहे हैं? ये बीजेपी है तय तो कर ले। दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, किसको जिताएगी? जिताएगी खाली कांग्रेस जिंदाबाद। दोनों उम्मीदवार बीजेपी। जो इनसे ये पूछो कि ये सनातन धर्म को गाली देने वाले इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लड़का सनातन धर्म को खत्म करने की बात। सनातन धर्म को इनके गठबंधन वाले डेंगू मलेरिया कहते हैं। इनसे पूछो क्या सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है? अच्छा एक मिनट ऐसे नहीं, ऐसे आराम से। कौन जीतेगा इस बार? किसने काम किया? कांग्रेस पार्टी के हो और मैं विकलांग हूँ और हमारा दिलीप गुजर बिल्कुल सक्सेस है। क्या बताइए? सनातन धर्म की बात करने वाली बीजेपी अभी 3 दिन पहले गणेश प्रतिमाएं कचरे के ढेर में से निकली है। कचरे के ढेर में से गणेश जी की 25 से 28 मूर्तियां हमने निकाली है हमारे हाथ से। उस समय बीजेपी का कोई भी नेता या बीजेपी का कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं आया। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने उसके बाद भी कचरे के ढेर में से गणेश जी को निकाला है। ये सनातन धर्म की बात। भाई देखिए हाल क्या ना, ये कहते हैं कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति बात पे चुनाव। मैं एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी और शिवराज जी ने जितनी भी योजना बनाई, चाहे वो आवास की योजना हो या लक्ष्मी वाली बहना की, सभी को लाभ। 80 करोड़ कोरोना में 80 करोड़ जनता को निःशुल्क खाद्यान्न दिया नरेंद्र मोदी। सनातन धर्म की बात कर रहे थे, ये गणेश जी कचरे के ढेर में फेंक दिए, एक की भी आवाज नहीं निकली। बेरूबाई टाक जो हिंदू संगठन के लिए काम करते हैं, 2 साल पहले उन्होंने आवाज उठाई थी कि हिंदू संगठन के गणेश जी भी पहले भी विधानसभा का टिकट बदला, हमारे नेता दिलीप शेखावत का टिकट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह की तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मतदान बाकी है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहे 24 का चौकीदार।